बांग्लादेश की जमीन पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। ऐसे में राजनीतिक दबाव के चलते अब मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में चुनाव करवाने का फैसला किया है। ऐसे में अब बांग्लादेश की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश में चुनाव कब है और आखिर क्यों आनन फानन में मोहम्मद यूनुस सरकार ने ये फैसला किया। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस सरकार पर लंबे समय से कई विपक्षी दल दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अब चुनाव कराने की घोषणा की है। देश को संबोधित करते हुए बीते शुक्रवार को मोहम्मद यूनुस ने चुनाव करवाने की घोषणा की। बता दें कि अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि देश में आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में होंगे। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने चुनाव के लिए कोई निश्चित तारीख या विस्तृत कार्यक्रम का उल्लेख फिलहाल नहीं किया, जिससे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि उनके प्रशासन की आगे योजना क्या होगी। बांग्लादेश में राजनीतिक दबाव के चलते यूनुस को ये फैसला लेना पड़ा। यूनुस की ये घोषणा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP समेत कई पार्टियों की मांग के खिलाफ है, जो दिसंबर से पहले हर हाल में चुनाव की मांग कर रही है। BNP के अलावा बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी भी जल्द चुनाव कराए जाने की पक्षधर है। वहीं नेशनल सिटीजन पार्टी NCP ने अप्रैल 2026 के चुनाव की तारीख को स्वीकार करते हुए पहले जुलाई चार्टर और सुधारों को लागू करने की भी मांग की है। इसके साथ ही इस्लामिक कट्टरपंथी दल जमात-ए-इस्लामी भी अपने समर्थन से NCP के साथ है। कुछ राजनीतिक जानकार बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही भारत यूनुस सरकार के रवैये से नाखुश है। जानकारी के मुताबिक भारत को चिंता है कि अगर चुनाव में देर हुई तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को फिर से हवा मिल सकती है। बता दें कि भारत की खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर सत्ता परिवर्तन में देरी हुई तो ISI और जमात-ए-इस्लामी जैसे गुट हालात को बखूबी भुना सकते हैं। भारत की नजर बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी है, जिसे वो सीमित करना चाहता है। इसके अलावा बांग्लादेशी सेना भी अंतरिम सरकार से नाराज दिख रही है। बांग्लादेश के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान और मोहम्मद यूनुस में कई बार अनबन हुई है। बता दें कि सेना प्रमुख ने एक नहीं बल्कि काफी बार इलेक्शन में देरी के कारण यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। अंतरिम सरकार को अब डर सता रहा है कि शेख हसीना जैसा हाल उनके साथ ना हो जाए। मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश में जमकर किरकिरी हो रही है। एक समय में जो यूनुस बांग्लादेश के हीरो नजर आ रहे थे, वो वहां अब सबसे बड़े खलनायक के तौर पर देखे जा रहे हैं। देश में मोहम्मद यूनुस की छवि अब दांव पर है। BNP समेत अन्य दलों का आरोप है कि यूनुस लोकतांत्रिक मूल्यों की आड़ में सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। बांग्लादेश में छात्र संगठन भी यूनुस सरकार के खिलाफ आक्रोश में नजर आ रही हैं। खैर, सभी के मन में सवाल है कि अब बांग्लादेश में चुनावी तारीख क्या होगी। क्या फिर शेख हसीना वहां वापसी करेंगी? ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि बांग्लादेश में चुनावी रंग किस ओर चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।